हाय फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आप सब तो बढ़िया होंगे। आइए हम गांधी जी के विचार के बारे में कुछ जानने की प्रयास करेंगे। बहुतों लोग का कहना है कि गांधी बहुत ही गलत आदमी है। बहुतों लोग का कहना है कि गांधी की विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो गांधी के बारे में जानेगा वो गांधी की विचारधारा के बारे में जानेगा। सबसे पहले गांधी जी की विचारधारा को हम स्पष्ट जानकारी लेंगे। तो आइए आज का सेशन में गांधी जी की विचारधारा को समझेंगे। गांधी जी के विचारधारा ये 5 मूल्य तथ्यों पर था, जिसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम और सामाजिक न्याय पर केंद्रित था। ये दुनिया ये दुनिया को एक नए मार्ग पर को दिखाए। गांधी जी सत्य और अहिंसा की पाठ कहते थे। गांधी जी को मानना था कि अहिंसात्मक संघर्ष होना चाहिए और सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं, जिनका कहना था कि कोई लक्ष्य अहिंसा से हम प्राप्त कर सकते हैं। खिलाफत जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो विचारधारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा ही चलाया गया था। सर्वोदय का अर्थ होता है गरीबों के साथ साथ अमीरों का भी उदय, जिसमें हम सभी प्राणियों का सभी को एक गरीब गरीब न रह जाए और अमीर अमीर न रह जाए, सबको साथ साथ लेकर चलना होता है। अंतिम व्यक्ति तक उसको उत्थान करना होता है। स्वदेशी आंदोलन उन्हें स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने इंडियन या अपने ही देश के अंदर जो भी वस्तु बन रहा है उसी वस्तु पर उन्होंने जोर दिया और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। जो 1906 के में चल रहा था, जो भारत से कोई वस्तु कच्चे पदार्थ ब्रिटिश जा रहा था, उसके बाद वहाँ से उसको मॉडिफाइड करके उसके बाद इंडिया में आता था। 10 रुपये का वस्तु था, उधर से जब मॉडिफाइड होकर आता था तो यहाँ 200-300 रुपया इस तरह में लगता था। तो इसी को विरोध किए गांधी जी। श्रम और कुटीर उद्योग। गांधी जी की मानना था कि छोटे छोटे उद्योग को लगाकर हम अपने देश देश में ग्रामीण जो परिजन है उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जैसे उन्होंने चरखा को लाया। उस चरखा की सूती सूती बुनाई या कपड़ा बुनाई करने के लिए वे स्थानीय लोगों को उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए बात कही। गांधी जी सर्वधर्म धर्म समभाव। गांधी जी तो हिंदू धर्म से थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो सभी धर्म को एक समान मानते थे। धर्म सत्य की ओर ले जाए, धार्मिक सहिष्णुता का प्रबल समर्थक थे। संपूर्ण स्वराज। गांधी जी का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता एक सीमित नहीं बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और स्वतंत्र की प्रतीक था। उन्होंने कहा था कि जब तक हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और स्वतंत्र नहीं होगा तब तक सच्चा स्वराज नहीं होगा। ये इनका संपूर्ण स्वराज का एक वाणी था। शिक्षा का नैतिक स्वरूप। गांधी जी की शिक्षा प्रति बुनियादी शिक्षा उद्देश्य प्रतिज्ञ ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। वो मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्भरता बनाना होना चाहिए। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। हमें सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए उसकी विचारधाराओं ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरित किया। गांधी जी की विचारधारा केवल भारत के लिए ही नहीं था, वो पूरा देश, पूरा संसार के उसकी विचारधाराओं पर मंतव्य है। गांधी जी मानते थे कि अगर हम किसी से हिंसा करेंगे तो हमको कुचल देगा। गांधी जी की मानना था कि हम अहिंसा के बल पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे यही हुआ 1916-17 के बाद जब गांधी जी की एंट्री हुआ चंपारण सत्याग्रह में, उसके 1947 तक गांधी जी बहुत न्याय की, बहुत बार जेल गए, बहुत बार जेल से बाहर निकले, लेकिन कभी अहिंसा के माध्यम को नहीं तोड़ा, कभी हिंसा किए ही नहीं। यही गांधी की कुछ विचारधारा है। थैंक यू।